नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज झारखंड का स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। जिस तरह से मोदी जी आए और बोले कि झारखंड को हम लोग ही बनाए हैं, हम ही लोग संभालेंगे, लेकिन आज जनजातीय गौरव दिवस ही मना रहे हैं और 150 रुपया का सिक्का भी जारी करने वाले हैं। और जानेंगे, हमारे साथ लेखक गलेक्शन डुंगडुंग है। यही सब तमाम बातों जानने के लिए हम जुड़ रहे हैं और कहेंगे जनजातीय गौरव दिवस जो मना रहे हैं उस पर इनका क्या विचार है, या मोदी जी जो कहे हैं कि झारखंड को हमने बनाया है, हम ही लोग संभालेंगे। सब तमाम बात करने के लिए हमारे साथ लेखक गलेक्शन डुंगडुंग है। दादा जोहार। जय जय। क्या कहेंगे दादा? आज सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शक हैं और झारखंड वासियों को हम खासकर झारखंड दिवस के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ धरती अब्बा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है उसके अवसर पर भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, जो भाजपा जो कह रही है या जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दावा किया है कि भाजपा ने झारखंड को बनाया है और भाजपा ही संवारेगी। अक्सर आप देखेंगे कि भाजपा इसी तरह से आधा सच या पूरा झूठ बोल बोल के पूरे देश में शासन कर रही है। क्योंकि स्वर्ण मीडिया उसके साथ है और आईटी सेल और जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ हैं, तो इसका इसी तरह से अंधाधुंध प्रचार करते रहते हैं। मतलब इनका जो मूल हथियार है अभी झूठ, नफरत और जुमला, तो इसी से इनकी शासन चल रही है। अब इसमें सच्चाई क्या है? जो ये बीजेपी के नेता बार बार कहते रहते हैं कि झारखंड हमने बनाया है, क्या इन्होंने कभी झारखंड के लिए आंदोलन किया है? अब देखिए, जब झारखंड मूवमेंट चल रहा था मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 40, 50 और 60 के दशक में, उस समय में ये जो आरएसएस का पूरा कुनबा है, संघियों का पूरा कुनबा है, ये लोग क्या बोल रहे थे? ये लोग आरोप लगा रहे थे कि झारखंड आंदोलन जो है ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है। इतना बड़ा झारखंड मूवमेंट पर इन्होंने आरोप लगाया था। और जब झारखंड मूवमेंट का सेकेंड फेज दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में चल रहा था, उस समय में ये लोग क्या लड़ाई लड़ रहे थे? आज जो बाबूलाल मरांडी झारखंड झारखंड बोल बोल के घूमते रहते हैं, झारखंड हम शासन करेंगे, हम न्याय देंगे, इनको तो पूरा बीजेपी और आरएसएस का कुनबा को झारखंड शब्द भी पसंद नहीं था। ये लोग वनांचल के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनको झारखंड नहीं चाहिए था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी और आरएसएस इनका पूरा जो कुनबा है उनको आदिवासी पसंद नहीं है और झारखंड भी पसंद नहीं है। आदिवासी शब्द पसंद नहीं है, इसलिए वो आदिवासी की जगह वनवासी बोलते हैं। उसी तरह झारखंड शब्द पसंद नहीं था, लोग वनांचल के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो ये किस मुंह से, किस मतलब नैतिकता के साथ दावा करते हैं कि झारखंड हमने बनाया? देखिए, अगर कानूनन देखेंगे कि झारखंड का जो निर्माण हुआ तो उस समय में लालू प्रसाद यादव, उनकी सरकार, वहां जो राबड़ी देवी के नेतृत्व में बना, वो अल्पमत की सरकार थी। जेएमएम ने उनको जो है कि कटघरे में खड़ा कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा दिसुम गुरु शिबू सोरेन निष्पक्ष कह दिया उनको कि अगर आप झारखंड देंगे, उसका बिल पारित करेंगे विधानसभा में झारखंड अलग राज्य निर्माण का, तभी जो है कि हम आपको समर्थन करेंगे। सरकार बचाने के लिए उनको मजबूरी में समर्थन करना पड़ा। उसी तरह केंद्र में भाजपा की सरकार थी, इनकी भी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? क्योंकि इस इलाके के, झारखंड इलाके से उनके जो है कि अधिकांश विधायक थे बिहार विधानसभा में। यदि उस समय में वो केंद्र में अगर पारित नहीं करते, लोकसभा में उसको पारित नहीं करते बिल, तो फिर क्या होता? पूरा झारखंड के क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र से बीजेपी साफ हो जाती। इसी डर से उनके पास कोई मतलब रास्ता नहीं था बचने के लिए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचता था। एक जमाने में आपको याद होगा लालू जी क्या बोलते थे? झारखंड
मेरी लाश पर बनेगा। हाँ। हाँ, मेरा लाश पर झारखंड बनेगा, यही बोलते थे, नारा दिया था उन्होंने, झारखंड मेरा लाश पर बनेगा। लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ा। यही हालत जो कि बीजेपी की थी। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, झारखंड हमने बनाया। आप सोचिए, अगर झारखंड मूवमेंट नहीं होता तो क्या झारखंड बनता? 70 साल आंदोलन हुआ है इसके लिए। झारखंड के आदिवासी और मूलवासी 70 साल आंदोलन किए हैं, जिसमें कम से कम लगभग 3 दशक तो सिर्फ आदिवासी लोग अपने बलबूते पे आंदोलन किए हैं। तो आदिवासी और मूलवासी के आंदोलन के बदौलत झारखंड बना है। इसलिए इसका जो झारखंड का मतलब संवारने का काम भी है वो झारखंड ही करेंगे, है ना। और भाजपा को देखिएगा तो भाजपा के मेजोरिटी नेता और वोटर कौन है? बाहरी ही है, झारखंडी तो आए नहीं है। हाँ, और उन्होंने स्थानीय नीति भी वैसे ही बनाया। अब सोचिए, जब मोदी जी दावा करते हैं कि झारखंड हमारी भाजपा ने बनाई, हमने बनाया, हम संवारेंगे, तो झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों दबा के बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप दे दो। हेमंत सोरेन बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल यह भी उठता है, पूरा झारखंड का अभी जो 24 साल पूरा हो गया, 24 साल में 16 साल बीजेपी ने शासन किया। आपने 16 साल में क्यों नहीं संवारा? 16 साल क्या किया? औद्योगिक नीति लाए, जिंदल मित्तल सबको जो है कि यहाँ बैठा रहे थे, उसके साथ साथ अडानी को बैठाया, यहाँ का जल जंगल जमीन को जो है कि सौंप रहे थे। ये तो काम कर रहे थे ना। और क्या कर रहे थे इन्होंने? झारखंड को संवारने का तो कोई नहीं काम किया। क्या कोई स्थानीय नीति बनाया, झारखंड के अनुरूप डोमिसाइल नीति बनाया क्या? तो ये दावा करना सिर्फ और सिर्फ, अभी चुनाव का मौसम है तो यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह से दूसरे राज्यों में निरंतर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने किया। ये काम करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, जुमलेबाजी करते रहते हैं। लेकिन दादा, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री का बयान देखिएगा तो वो तो झारखंड को संवारने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो आज धरती आबा के जन्मदिन पर 150 रुपया का सिक्का जारी कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें भी वही बात है। ये विगत 2-3 साल से आप देखिएगा तो निरंतर जो है कि जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने आदिवासियों को सबसे ज्यादा जो है मान सम्मान दिया। तो यह भी सिर्फ जुमला है। ये एक तरह से हाथी का जो 2 दांत होता है, दिखाने का अलग, खाने का अलग, यही है भाजपा और संघियों के पास। क्या है, देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम देश के 12 करोड़ जनजातियों को जो है कि गौरव करवा रहे हैं, गौरव दिला रहे हैं, लेकिन वही देश के देश के 12 करोड़ आदिवासी जो हैं, उनको 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन में ना राष्ट्रपति को बधाई देते हैं, ना प्रधानमंत्री दे देते हैं, पूरा संघ का कुनबा कोई भी जो है कि बधाई तक नहीं देता है। ऐसा गौरव ये लोग देते हैं। अब देखिए, ये भी कहते हैं कि हमने देश में पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन आपने ऐसा राष्ट्रपति बना दिया कि मणिपुर में आदिवासी बेटी बहनों को नंगा घुमाकर बलात्कार किया जा रहा है, उनको जिंदा जलाया गया, वहां उनको आपने मुंह खोलने तक नहीं दिया। अभी देखिए क्या कह रहे हैं कि जनजातियों का रिश्ता जो है कि रामायण से, मतलब कुल मिलाकर बड़े पद पर एक आदिवासी को बैठाओ और सारे आदिवासियों को हिंदू घोषित करो, इसीलिए बैठा रहे हैं। वही ऐसा जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, अभी जैसे 150 रुपए का सिक्का जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हम इतना बड़ा गौरव दिला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही धरती आबा बिरसा मुंडा किसके लिए लड़े? जल जंगल जमीन बचाने के लिए। इनकी सरकार ने क्या किया? धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन की वजह से, और भी कारण है लेकिन उनका आंदोलन था, और उनका सबसे बड़ा योगदान जो है उसमें से एक CNT एक्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, उसमें उनका सबसे ज्यादा योगदान। मतलब पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन उन्होंने, धरती आबा ने ये हालत कर दिया अंग्रेजों का कि उनको लगा कि आप अगर हमने कुछ किया नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आदिवासी लोगों को नियंत्रित करना, मुंडाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। तो आप समझ लीजिए, अगर धरती आबा बिरसा मुंडा को आप इतना
महान नेता मानते हैं, उनके थ्रू पूरे देश के 12 करोड़ आदिवासियों को गौरव महसूस कराना चाहते हैं, तो फिर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको हम आदिवासी कहते हैं कि यह हमारा सुरक्षा कवच है, यह हमारा खून से, हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं, ये मामूली दस्तावेज नहीं है। उसको कैसे ऑर्डिनेंस लाकर इनकी भाजपा की सरकार ने संशोधन किया 2016 में, और जब ऑर्डिनेंस गिर गया तब विधानसभा में बिना बहस किए 3 मिनट में संशोधन किया। यही सम्मान दे रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा को। उसके साथ देखिए इनके दूसरे मुख्यमंत्री झारखंड के अर्जुन मुंडा, उन्होंने क्या किया था, 2005 में लंदन से मित्तल कंपनी को लेके आए, लंदन गए थे उनको बुलाने, और वहां पर 25,000 एकड़ जमीन का जो है कि एमओयू किया था। मतलब पूरा मुंडा दिसुम में मित्तल दिसुम बनाना चाहते थे, जिस तरह टाटा काली माटी से जो है कि जमशेदपुर हो गया, टाटा नगर हो गया, वहां पे 95% आदिवासी हुआ करते थे 100 साल पहले, अभी 5 पे आ गए। यहां भी जो कि मुंडा समाप्त हो जाते, तो मुंडाओं का अस्तित्व जो है कि खत्म करने वाला काम करके ये लोग जो है कि आदिवासियों को गौरव दिलवाते हैं। उसी तरह आप देखिए लैंड बैंक बनाया, भाजपा की सरकार ने लैंड बैंक 2016 में बनाया, और खूंटी जिला में, मैं बता रहा हूं आपको, खूंटी जिला का सरना स्थल, आदिवासियों का सबसे पवित्र स्थल सरना स्थल, 541 सरना स्थल को जो है कि लैंड बैंक में डाला भाजपा की सरकार ने। ऐसा जो है कि गौरव आप दिलवाते हैं। और जो आदिवासी लोग अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा लेकर जो है कि पत्थलगड़ी किया, बोला कि ये गांव हमारा है, यहाँ पुश किया, इतना ही कहा। क्योंकि हर जगह शहर में, झारखंड रांची में देखिए मुंडाओं का यह इलाका है रांची, यहाँ पे आदिवासियों का, मुंडाओं का जमीन लेके कॉलोनी वगैरह बनाया गया। वहां आदिवासी जाते हैं तो वहां पूछ के घुसना है, वहां आपको फोन नंबर गार्ड मांगेगा, आपका एड्रेस पता, किससे मिलना है, क्यों मिलना, सब पूछेगा। तो यही मुंडा लोग बोले कि जब आप हमारे गांव में आते हैं तो पूछ के घुसिए, क्योंकि ये लोग सर्वेयर भेज के कोई भी जमीन का सर्वे कर रहे थे। तब उन्होंने नारा लगाया, उन्होंने कहा कि जब 5वीं अनुसूची हमारे लिए बना है, 5वीं अनुसूची काम नहीं करता, आदिवासी इलाका को 5वीं अनुसूची इलाका कहा गया, वहां पे आदिवासी का जनसंख्या को दिखाकर जो है जनरल सीट बना दिया जा रहा है ना। तो ये सारे, और जितने भी आदिवासियों का, चाहे सीएनटी कानून हो, पेशा हो, चाहे वन अधिकार हो, ठीक से लागू ही नहीं करते। इसीलिए आदिवासियों ने कहा अबू आदिसुम अबू आराइच। और ये अबू आदिसुम अबू आराइच का नारा किसने दिया? सबसे पहले धरती आबा बिरसा मुंडा ने ही दिया, उलगुलान में अबू आदिसुम अबू आराइच का नारा। तो जो पत्थलगाड़ी करके अबू आदिसुम अबू आराइच का नारा दे रहे थे, उसमें से 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में इतने लोगों पर एक साथ कहीं मुकदमा नहीं हुआ। सोचिए, धरती आबा बिरसा मुंडा का अबू आदिसुम अबू आराइच का नारा देने वाले मुंडाओं पर देशद्रोह का मुकदमा किया 11,109 पर, और 115 लोगों को जेल में डाल दिया ये लोग। और ये लोग आदिवासियों को गौरव दिला रहे हैं 150 रुपया का सिक्का जारी करके, और कह रहे हैं कि अगला 2025 जो है कि वो जनजातीय गौरव वर्ष होगा। ऐसा गौरव मत दिलाइए आदिवासियों को। आदिवासी जानता है, आदिवासियों को बेवकूफ समझना इनको बंद करना चाहिए। ये सब नाटक नहीं चलेगा। अब आदिवासी जाग चुका है, तो आदिवासी जानता है। इसीलिए बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा के रास्ते में आदिवासी जा रहा है। उन्होंने कहा था उलगुलान का अंत नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि दिक्कू लोग हमेशा तुम्हारा जल जंगल जमीन पर नजर रखेंगे, और यही हकीकत है। 2014 में गोड्डा में आदिवासियों का खेत, आदिवासी मूल वासियों का खेत धान का फसल से लहलहा रहा था। उसमें बुलडोजर चला के उसको जो है कि अडानी को दिया। यह मोदी और भाजपा की झारखंड के रघुवर, उस समय के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी। तो ऐसे आदिवासियों को गौरव दिलाना बंद करिए। और अभी भी देखिए, अभी इतना ताबड़तोड़ ये लोग लगे हुए झारखंड को कैसे भी करके कब्जा करेंगे, क्योंकि अडानी नजर में है। अडानी को सरंडा जंगल चाहिए, अडानी को जो है कि आपका बॉक्साइट माइनिंग चाहिए, उधर सोना खदान, हाँ पोर्ट का सोना खदान चाहिए, उधर कोयला खदान चाहिए हजारीबाग में, उधर जो है कि पोर्ट चाहिए, पोर्ट बनाना है गंगा नदी के पास। तो और यहाँ देखिए ना, हंसते हो जब कह रहे हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा देश का राष्ट्रीय नेता है, आइकन है, बिल्कुल है। तो फिर आप हसदेव जंगल लूट के
अडानी को दे रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर जो है कि लाठी चलवा रहे हैं पुलिस से, तो ये कैसा गौरव महसूस करा रहे हैं आदिवासियों को। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का वोट लेकर सत्ता में बैठने के बाद उनका ही जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपते हैं, ऐसा गौरव ये लोग दिलवाते हैं। लेकिन आज बिरसा आबा का जयंती है, तो इससे नवयुवकों को क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी सीख यह है, या आज के दिन के लिए जो चिंतन मनन का विमर्श का विषय यह होना चाहिए युवाओं के लिए कि धरती आबा बिरसा मुंडा जब चाईबसा में जो लुथेरन मिशन स्कूल था उसमें 5वीं क्लास में पढ़ते थे, 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो आप समझ लीजिए 5वीं क्लास में लगभग 10 साल के होंगे, अधिक से अधिक 12 साल उस समय के हिसाब से। तो सोचिए कि 10-12 साल का एक बच्चा है, उनको यह बात पता चल गया उसी समय में, 5वीं क्लास में धरती आबा बिरसा मुंडा को पता चल गया था कि दिक्कू लोग आदिवासियों का जमीन लूट रहे हैं, वो उनके साथ जो है कि शोषण और अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ना है। और वहां से देखिए 25 साल की आयु में जब लोग प्यार मोहब्बत शादी वादी नौकरी ये सब में करियर में बिजी रहते हैं, उस समय तो नौकरी की बात नहीं थी, फिर भी शादी वगैरह अपना करियर अपना जीवन के बारे में सोचने में बिजी रहते हैं। उस समय में धरती आबा ने हमारे समाज के लिए, समाज को बचाने के लिए यहाँ जल जंगल जमीन और अपना स्वायत्ता अबुआ दिसुम अबुआ राइज के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दे दी। इसलिए आज के युवाओं को उस रास्ते में जाना चाहिए। आज के जितने भी पढ़े लिखे हैं, सोचिए, मतलब चिंतनीय विषय यह है कि धरती अब इतना कम समय में समझ गए थे कैसे जो हथकंडा अपना के जमीन लूटा जा रहा है, हमारा अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, शोषण अत्याचार किया जा रहा है। आज का पढ़ा लिखा युवा क्या कर रहा है? उल्टा जमीन बचाने के बजाय दलाल बन गया, जमीन का दलाल। आज आदिवासियों का जमीन इतना क्यों जा रहा है? ये इसलिए नहीं जा रहा है कि ये गैर आदिवासी लोग लूट रहे हैं, इसलिए भी जा रहा है कि बहुत सारे आदिवासी खुद जमीन दलाल बने हुए हैं, वो लुटवा रहे हैं। आप अगर आपका घर नहीं लुटवाएंगे तो बाहर का आदमी आके कैसे अचानक लूट लेगा? कोई तो कोई अंदर का आदमी है। और उसके साथ साथ जितना अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए युवाओं को, वो नहीं सोच पा रहे हैं। अभी सामुदायिकता की जगह आदमी व्यक्तिवादी हो गया, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए समस्या है। इसलिए यही संदेश होगा, ये समझना पड़ेगा उलगुलान का अंत नहीं, जल जंगल जमीन आदिवासी पहचान भाषा संस्कृति और अस्तित्व को बचाना है तो धरती आबा बिरसा मुंडा के रास्ते से जाना होगा। अपने लिए भी समझना है, अपना करियर भी युवाओं को बनाना है, लेकिन समाज के लिए बहुत जबरदस्त जिम्मेवारी है, क्योंकि आज जो युवा सोचेंगे जैसे करेंगे वैसा ही भविष्य होगा। अगर आज आदिवासी युवा नहीं सोचे नहीं समझे तो सारा का सारा जो है कि चीज खत्म हो जाएगा। उनको ये भी सोचना चाहिए कि आज उनके पास जितने भी उनके बाप दादा के पास मतलब उन्होंने बचा के रखा, या उनके पास जो भी है जमीन पिता के नाम से या दादा के नाम से, वो इसलिए है धरती आबा जैसे लोगों ने उलगुलान का रास्ता चुना, उन्होंने शहीद होना स्वीकार किया। उनके लिए समाज प्रायोरिटी था, पहला था, व्यक्ति बाद में था। अभी देखिए चुनाव में इतने सारे आदिवासी व्यक्तिवादी होके एक एक रिजर्व सीट में 10 से 20 कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, बताइए। तो ऐसा व्यक्तिवादी होंगे तो आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं बचेगा और आने वाला पीढ़ी जो है वो हम लोगों को माफ नहीं करेगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक लक्ष्मण डोनू की बात। आज इस तरह से आज झारखंड का स्थापना दिवस है और धरती आबा का जन्मदिन है, उसी पर बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने लगातार ये कह रहे हैं कि हम झारखंड को बनाए, हम संभालेंगे और गौरव दिवस मना रहे हैं, वही इसी तमाम बातों के लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये संदेश देना चाह रहे हैं जो नौजवान है कि नौजवान को समझना चाहिए कि किस तरह से, जिस तरह से 5वें क्लास में जब थे धरती आबा और समझ गए थे कि दिक्कू लोग हमारे यहाँ जमीन लूटने आए हैं और लूट रहे हैं, तो उस समय उलगुलान किए थे। तो यहाँ के नौजवानों को अभी भी समझना चाहिए कि जो बाहरी लोग हैं जल जंगल जमीन पर जो नजर टिकाए हैं, उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे लड़ा जाए। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।